न मावा चाहिए, न खोआ, न मिल्क पाउडर, घर में रखे हुए सिर्फ और सिर्फ 3 सामान से ही स्वादिष्ट सी हलवाई जैसी दानेदार बर्फ़ी बना करके तैयार करेंगे। और सबसे खास बात कि इसे हम महीने 2 महीने स्टोर भी करके रख सकते हैं, पर बच जाए तभी स्टोर कीजिएगा फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन, उसमें हमें डाल लेना है 1 कप चीनी। तो गैस को ऑन कर लीजिएगा और यहाँ पे हाफ कप हमें पानी इस्तेमाल करना है। हाफ कप मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया है। और चीनी की हमें चाशनी बनानी है, तो चाशनी हमें गाढ़ी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। फ्लेम को हाई रखिएगा, चीनी को अच्छी तरह से डिजॉल्व होने दीजिएगा। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे ये चाशनी बहुत ही जल्दी बन जाती है। मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा और चाशनी हमें कैसी रखनी है इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे उंगली पे डाल करके देख ली हूँ, थोड़ी सी ये हमें गाढ़ी गाढ़ी सी महसूस हो रही है। बस इसी स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमें चीनी की चाशनी सिर्फ चिपचिपी बनानी है। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप सूजी। तो हमें यहाँ पे सेमोलिना का इस्तेमाल करना है, तो 2 कप सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो कोई सी भी सूजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में जो भी सूजी अवेलेबल हो, बारीक वाली हो या फिर मोटी वाली। तो सूजी तो हम सभी के घर में हमेशा अवेलेबल होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो एक पैन को हमें रख लेना है गैस पे गर्म होने के लिए। गैस को ऑन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ले लिया है घी। तो इसमें से मैं बस 2 चम्मच घी निकाल करके यहाँ पे पैन में डाल दूंगी। तो चलिए 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे घी डाल दे रही हूँ। जो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे घी इसी तरह छोड़ देती हूँ। इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है। तो चलिए साइड में इसे रख देना है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमें घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। जब घी आपका अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को आप कर लीजिएगा लो टू मीडियम। उसके बाद हमें यहाँ पे सेमोलिना को डाल देनी है, सूजी को। और इसे डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे इसे भूनना है। तो भूनने का मतलब फ्रेंड्स हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है। तो इस तरह से भूनिएगा बिल्कुल 3 से 4 मिनट तक। जैसे कि थोड़ी थोड़ी सी जिस स्टेज पे आपको सूजी से खुशबू आने लगे ना, बस उसी स्टेज तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सूजी हमारी भुन चुकी है और इसका दाना देखिए कितना खिल करके सामने आया है। तो फर्स्ट स्टेज में हमें इतना ही सूजी को भुनना है। तो अब हमें क्या करना है, गैस को ऑफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई। जो नॉर्मली हम सभी के घर में दूध आती है ना, उसी की मलाई को आप उतार लीजिएगा। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे दूध का मलाई इस्तेमाल किया। आप चाहे तो दूध से भी बना सकते हैं। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे सूजी में डालना है मलाई को और एक हाथ से मिक्स करते रहिएगा, धीरे धीरे डालिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर रखा है। गैस को मैंने इसलिए ऑफ कर दिया है कि सूजी में जैसे ही मलाई डालेंगे, अगर ऑन कर रखे होंगे गैस को, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमें यहाँ पे गैस को ऑफ करके ही मलाई को डालना है। इस समय हमें यही प्रोसेस करना है। और इसे अच्छी तरह से सूजी के साथ मलाई को डालने के बाद हमें कर लेना है मिक्स। देखिए इसका दाना भी बहुत ही अच्छी तरह से खिल करके सामने आएगा। तभी सूजी की बर्फी जब हम लोग बनाते हैं ना, तो क्रंची क्रंचीनेस सा इसका टेस्ट आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को इस त्योहारों पे ज़रूर बनाइएगा। ये बर्फ़ी हमारी बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं एक प्लेट ले रही हूँ, जिसमें भी आपको सेट करना हो उसमें घी से या ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। तो मैं इस प्लेट को अच्छी तरह से घी से पहले ग्रीस कर देती हूँ ताकि फटाफट से प्रोसेस कर सकूँ। तो चलिए ग्रीस कर लिया है मैंने प्लेट को। अब इसे साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो देखिए अब इसे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे अब गैस को ऑन करूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस को अब ऑन कर लेती हूँ। फ्लेम को यहाँ पे हमें लो टू मीडियम रखना है और सूजी को अच्छी तरह से 2 मिनट और भूनना है। तो फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा, हाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सूजी का कलर डार्क नहीं करना है फ्रेंड्स। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, सूजी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से खिल करके इसके दाने सामने आए हैं। बिल्कुल खिले खिले सूजी की ये आपकी बर्फ़ी बनेगी, वो भी दानेदार। अब मैं इसमें धीरे धीरे चाशनी डाल लूँगी। तो जो चीनी की चाशनी हमने बना रखी थी उसे धीरे धीरे डालिएगा। फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा और लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चाशनी डालते हुए एक हाथ से आप इसे मिक्स करते रहिएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये स्वादिष्ट बर्फ़ी बनाइएगा। हलवाई जैसी दानेदार बर्फ़ी हमारी घर में ही बन करके तैयार होगी और सबसे खास बात कि कम खर्चे में बन जाएगी। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से मैंने सारी चाशनी को डाल दिया और इसे अच्छे से मैं 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मिक्स कर लूँगी। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, बचे हुए घी का इस्तेमाल करना है। उस घी को मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो चलिए मैं इस घी को यहाँ पे डाल दे रही हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स अगर आप सभी
को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ। अब हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट हुआ या नहीं हमारी बर्फ़ी के लिए। तो देखिए इस तरह से प्लेट में थोड़ा सा डाल लीजिएगा और राउंड राउंड करके देखिएगा। जैसे ये गोल से लड्डू से बनने लगेंगे तो समझ जाइएगा कि परफेक्ट बैटर हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं इससे अच्छी तरह से बर्फ़ी को सेट भी कर सकती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेना है। अब इसी स्टेज पे मैं जब गैस को ऑफ कर लूँगी तो इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ जिसमें हमने ग्रीस किया था ना घी से, उसी प्लेट में सारे इस तरह से निकाल लेने हैं। तो हमें इस तरह से निकालने के बाद इस बर्फ़ी को अच्छी तरह से फैला देना है। तो चलिए मैं फटाफट से इस प्लेट में निकाल कर इसे सेट कर ले रही हूँ। कोई भी स्पून की मदद ले सकते हैं या स्पैचुला से भी आप इसे इस तरह से फैला लीजिएगा। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें अच्छे से इक्वल कर देना है। तो सेट आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, कोई भी केक टिन ले लीजिए, जो भी चीज़ में आप सेट करना चाहते हैं उसमें कर लीजिएगा। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देनी है, अगर आप चाहें तो ये आपकी चॉइस है। ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डालिएगा और हल्के हल्के से इसे प्रेस दे दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। तो चलिए अब मैं इसे सेट होने के लिए रख देती हूँ आधे घंटे। तो चलिए आधे घंटे बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए आधे घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फ़ी अब कटने के लिए रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट भी हो चुकी है। तो बिल्कुल आप चाहें तो इसे प्लेटफॉर्म पे भी छोड़ सकते हैं या फिर फ्रिज में भी रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको काटने से ही दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। चलिए जो भी साइज़ आप शेप देना चाहते हैं, साइज़ और शेप, उस अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से बर्फ़ी को काट ले रही हूँ। फ्रेंड्स यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपनी बर्फ़ी की रेसिपी डालते हैं पर आप उसे 2 महीने 3 महीने स्टोर करके नहीं खा सकते हैं। उस बर्फ़ी को आप इंस्टेंट खा सकते हैं। मेरी भी वीडियो में बर्फ़ी की बहुत सारी रेसिपी है, मैं उसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा। पर इस बर्फ़ी की खास बात यही है कि आप इस बर्फ़ी को 2 महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छी तरह से मैंने घी डाला है और इसे अच्छी तरह से भून भी लिया है और इसमें हमें ऊपर से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं डाला है जो कि विदाउट फायर कुकिंग हो। विदाउट फायर कुकिंग वाली जो मिठाई होती है उसे आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस बर्फ़ी को आप आराम से बच जाए तो 2 महीने तक स्टोर करके सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अगर मेरी रेसिपी मेहनत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।